नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। पूरे विश्व में अगस्त का पहला सप्ताह विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। विश्व स्तनपान सप्ताह के माध्यम से प्रसूता व शिशुवती महिलाओं के बीच स्तनपान को बढ़ावा देने, शिशुओं, नन्हे बच्चों को बीमारी और कुपोषण से बचाने और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम है स्तनपान शिक्षा और सहायता के लिए कदम बढ़ाएं। इसके लिए स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वस्थ शिशु का चयन कर उनकी माताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। स्तनपान एक नवजात शिशु के बड़े होने की सबसे अहम प्रक्रिया है। मां का दूध बच्चों को कई सारी बीमारियों से बचाता है। साथ ही स्तनपान कराने से मां की भी रक्षा होती है। इतना ही नहीं, मां को गंभीर समस्या होने का खतरा टल जाता है। स्तनपान को प्रोत्साहित करने और शिशु के स्वास्थ्य में सुधार के लिए हर साल विश्व स्तनपान सप्ताह यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा आहार होता है। दूध में एंटीबॉडी होती है, इससे बच्चा स्वस्थ रहता है, किसी वायरस और संक्रमण की चपेट में आने से बचता है। स्तनपान कराने से बच्चों में अस्थमा या अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। शिशुओं को शुरुआत के 6 महीने तक स्तनपान ही कराया जाता है। इसके बाद ही उन्हें डॉक्टर की सलाह से खान पान दिया जाता है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक स्तनपान कराने से मां को डिगम ग्रंथि कैंसर, स्तन कैंसर, मधुमेह और दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल करीब 20,000 मां की मृत्यु स्तन कैंसर की वजह से होती है। इसी क्रम में हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित लोकबंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय की निर्देशिका डॉक्टर दीपा त्यागी से खास बात की। तो आइए देखते हैं स्तनपान को लेकर डॉक्टर दीपा त्यागी ने क्या कुछ कहा। शिशुओं के अधिकारों को लेकर आज पूरी दुनिया में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तमाम हॉस्पिटलों में, सरकारी अस्पतालों में इस तरह के प्रोग्राम्स आयोजित किए जा रहे हैं। जच्चा बच्चा माताओं को जागरूक किया जाए। कहीं न कहीं इस शिशुओं के अधिकार की बात है और उनको कुपोषण से बचाना हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। इसी क्रम में हम यहाँ पे लोकबंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय में आए हुए हैं, जहाँ यहाँ की निदेशिका डॉक्टर दीपा त्यागी जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि शिशुओं को स्तनपान क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं और आज जो पूरी दुनिया स्तनपान सप्ताह मना रही है इसका क्या उद्देश्य है। जी मैम, आपका सी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने स्तनपान जैसे आवश्यक विषय पे मुझसे राय मांगी है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं समझती हूँ कि ये स्तनपान बच्चों के लिए इतना अधिक ज़रूरी है कि इसके लिए पूरा एक सप्ताह दिया जाता है। तो जन्म लेते ही बच्चा, जन्म लेने से 1 मिनट पहले बच्चे को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन माँ से मिल रही थी। जन्म लेते ही सांस लेना शुरू कर देता है, लेकिन जो उसको ग्लूकोज मिल रहा था माँ से, वो अब उसे खुद अपने लिए पचा के उपलब्ध कराना है। तो ऐसे में जन्म लेते ही न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस शुरू हो जाती है। 9 माह गर्भ के दौरान माँ के शरीर में जितनी भी उसे बीमारियाँ हो चुकी हैं, उन सब के विरुद्ध एंटीबॉडीज़ होती हैं। वो सब माँ के दूध में उपस्थित होती हैं और जन्म लेते ही बच्चे के एक हार्मोन्स का परिवर्तन होता है और बच्चे को जब स्तनपान कराया जाता है तो दूध तुरंत आने लगता है और उससे माँ को भी बहुत फ़ायदा होता है और बच्चे को 1 घंटे के अंदर दूध पिलाना बच्चे के स्वास्थ्य को एक तरह से 100% सुरक्षित कर देना है। उसको 1 घंटे के अंदर दूध पिलाने से उसको सारी बीमारियों के खिलाफ प्रोटेक्शन मिलना शुरू हो जाता है। न्यूट्रिशन के साथ साथ बच्चा जन्म लेने के 1 घंटे 2 घंटे के अंदर काफ़ी एक्टिव होता है। अगर उस दौरान उसको फीड नहीं मिलेगी तो फिर वो सुस्त होके सो जाएगा और पिलाने से भी दूध नहीं पिएगा, तो उसका बहुत नुकसान होगा।
और माँ का भी बहुत नुकसान होगा। इसलिए बच्चे को जन्म लेते ही दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। हमारे समाज में हमारी सास माँ और हमारे नए बनने वाले पिता ये बात नहीं जानते। वो सब ये समझते हैं कि जन्म लेने के बाद तीसरे समय दूध आता है, जो कि एक बहुत बड़ी भ्रांति है। कृपा करके इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। जैसे ही बच्चा माँ का निपल सक करेगा, दूध तुरंत आने लगेगा और बच्चे की रिक्वायरमेंट के अनुसार माँ का दूध बदलने लगेगा। एक बात और बहुत ज़रूरी है कि माँ की जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो 2 से 2.5 लीटर फ्लूइड्स की है, लेकिन उसे अपने बच्चे के लिए शुरू में आधा लीटर, बाद में 750 ml और फिर बाद में 1 से 1.25 लीटर दूध की ज़रूरत पड़ती है प्रतिदिन। तो अगर माँ को पानी नहीं पिलाएंगे तो माँ के शरीर में जो दूध बनना है उसके सॉलिड्स तो न्यूट्रिशन के थ्रू माँ के शरीर में है, लेकिन उसके लिए लिक्विड बनाने के लिए पानी कहाँ से आएगा? माँ डिहाइड्रेट हो जाएगी अगर वो पानी नहीं मिलेगा और दूध पिलाएगी। बहुत सी सास माँ ये कहती हैं कि बच्चा होने के बाद ज़्यादा पानी पीने से तुम्हारा पेट बढ़ जाएगा। ये भी बहुत गलत धारणा है। आप जितना ज़्यादा लिक्विड्स के फॉर्म में न्यूट्रिशन देंगे और पानी देंगे माँ को, उतना ही दूध ज़्यादा आएगा और बच्चे को जितनी आवश्यकता है उतना दूध मिलेगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जब बच्चा दूध पीता है तो माँ के स्तन में दूध उमड़ के आता है और वो दूसरी साइड से टपकने लगता है। माँ को लगता है कि थोड़ा सा इधर से पिला दूँ, थोड़ा सा इधर से पिला दूँ तो दूध टपक के वेस्ट नहीं जाएगा। उससे बच्चे का नुकसान होता है। आप ये समझिए कि जब बच्चा रोता है तो उसके रोने की आवाज़ से और उसकी भूख जान के माँ के दूध अपने आप बनता है तुरंत। तो पहले 10 घूंट में बच्चे की प्यास बुझती है, उसको ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं पानी के साथ। बीच के जो 10-12 घूंट होते हैं उसमें उसको प्रोटीन्स मिलती हैं और आखिर के जो 10-12 घूंट होते हैं उसमें उसको फैट्स मिलते हैं। तो एक बार में बच्चे को 15 से 20 मिनट तक जगा जगा के दूध पिलाना चाहिए। उसी से उसका पेट पूरा भरता है, जिससे वो आराम से 3 घंटे 2 घंटे सोता है और उसको न्यूट्रिशन कंप्लीट मिल जाता है, जिससे उसका शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है। आप अपने बच्चे को बिना मांगे 2 से 3 घंटे पर दूध पिलाएंगी तो आपका बच्चा आशापूर्ण व्यक्तित्व में विकसित होगा। वो आसानी से निराश नहीं होगा, वो साइकोलॉजिकली इनसिक्योर नहीं होगा, उसका आईक्यू बहुत अच्छा होगा और वो कॉम्पीट करने वाला एक बच्चा बनेगा, जो कि समाज को एक अच्छे सिटीज़न के रूप में बहुत कुछ ऐड करेगा। तो ये मेरी आप सब लोगों से अपील है, विनती है कि हर बच्चे को पैदा होते ही 1 घंटे के अंदर दूध पिलाएं और फिर 2 से 3 घंटे के अंतराल पे उसको दूध पिलाएं। माँ को भी इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन वो फिर कभी अभी आप बच्चों का ख्याल रखिए और उनको दूध पिलाइए और माँ को न्यूट्रिशियस डाइट दीजिए, भरपूर पानी दीजिए, जिससे वो अपने बच्चे की आवश्यकता के अनुसार पूरा दूध उसे प्रोवाइड कर सके। मैम, एक सवाल और है कि प्रायः देखा जाता है कि जिन माताओं को दूध नहीं हो पाता है, ऐसे शिशु के लिए क्या हम करें? यदि प्रायः देहात ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है, दूसरी माताओं का भी स्तनपान करा दिया जाता है। कहीं कहीं शहरों में इस धारणा से लोग बचते हैं। इसमें क्या फ़ायदा है? क्या दूसरी माँ का स्तनपान कराया जा सकता है जिस माँ को दूध नहीं होता है? जी हाँ, बिल्कुल कराया जा सकता है। अगर किसी माँ को दूध नहीं हुआ है किसी बीमारीवश या किसी भ्रांतिवश, तो उसके बच्चे को अगर एक बराबर उम्र की या आसपास उम्र के बच्चे की माँ दूध पिला सकती है तो ज़रूर पिलाना चाहिए।
अब हमारे देश में मिल्क बैंक भी स्थापित किए जाने लगे हैं और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार मुस्कान कार्यक्रम के थ्रू धीरे धीरे हर हॉस्पिटल में मिल्क बैंक की स्थापना कर रही है और बच्चों के इस अधिकार के बारे में सबको जागरूक कर रही है। फिलहाल मैम चलते चलते क्या संदेश देना चाहती हैं आम जनमानस को इस स्तनपान सप्ताह को लेकर? आपको इस स्तनपान सप्ताह में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी सब माएँ और हमारे सब बच्चे दूध पिलाने से बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं और बहुत अच्छे सिटीज़न के रूप में डेवलप होते हैं और माँ को भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। कैंसर से बचती हैं, ओवरवेट नहीं होती हैं और एक इमोशनल जुड़ाव होता है माँ और बच्चे का, जो कि आगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर इसकी इम्पोर्टेंस समझें और सब बच्चों को उसके हक के अनुसार उसे दूध ज़रूर पिलाएं। तो आप हैं लोक बंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय की निदेशिका डॉक्टर दीपा त्यागी जी, और आज विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर कहीं कहीं लोगों को जागरूक कर रही हैं। हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा दोनों का ख्याल रखती हैं। बहुत अच्छे से ख्याल यहाँ लोक बंधु में रखा जाता है और समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं यहाँ। बट अब आज 1 अगस्त से 7 अगस्त तक पूरी दुनिया में स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभा रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं। विश्व स्तनपान दिवस का मायने बहुत है। कहीं न कहीं हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि शिशुओं के अधिकार का हनन न हो, उनको कुपोषण से बचाया जाए, उनके आहार जो उनके मिलने चाहिए वो उन्हें मिले। इसके साथ साथ उनकी माताओं के स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखा जाए। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।